बोले महाकाल महाराज की, जगत जननी माँ जगदम्बा की। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। बस आप सभी ग्राम के श्रद्धालुजन, भक्तजन जो निरंतर महादेव की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, आप सबके हृदय को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आचार्य धर्माचार्य दुर्गेश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बड़ा अद्भुत कार्य आपके द्वारा, आपके पुण्य भाव के द्वारा इस पावन भूमि में हो रहा है। बड़ा ये क्षण जो है हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि एक एक संतों को आप अलग अलग जगह से चुन चुन करके आप इस पावन भूमि में बुला रहे हैं। आपके बगल में मंच में विराजमान अभी महाराज जी जिनके हम लोग आशीर्वाद वचन प्राप्त किए, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मंच पर आसन ग्रहण किए हुए संतजन, उनको भी प्रणाम करता हूँ कि भगवान महादेव की कृपा किसको प्राप्त नहीं हो सकता ये कहना संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जंतु पशु पक्षी सबको महादेव की कृपा प्राप्त हो सकता है। बस आप उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं और नारायण जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। एक देवता केवल बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं और एक देवता जो है तुलसी दल में प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे दुनिया के आप जो भी सोना चांदी रुपया पैसा चढ़ाइए, उनको कोई मतलब नहीं है। भोलेनाथ के पास गए, एक लोटा जल लेकर के आपके मिल गया बिल्व पत्र तो ठीक है, नहीं तो कोई मंत्र भी मत पढ़िए, हर हर महादेव करके दोनों हाथ उठा दीजिए, आपका भक्ति स्वीकार है। वैसे ही आप भगवान नारायण के पास चले जाइए और उनके पास भी जाकर के ओम नमो नारायण करके बोल दीजिए, वो भी आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे एक तुलसी दल में। इतना सहज हमारा सनातन धर्म की भक्ति का मार्ग है। और आपका जीवन धन धान्य ऐश्वर्य से भर जाएगा। क्यों भरेगा? क्योंकि भगवान महादेव ही महेश्वर है, महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, अघोरेश्वर है। क्योंकि उनके नाम के आगे ऐश्वर्य जुड़ गया है। तो महादेव की भक्ति करने वाला व्यक्ति, नारायण की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता, कभी असहाय नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। क्योंकि महाकाल जब जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं, जिनके सिर पर हाथ रख दिए, उनका जीवन बड़ा कल्याणमय हो जाता है। महादेव न देवानाम महिम न स्तोत्रम न स्तुति, अघोरा नाम न परो मंत्रम नास्ति तत्वम गुरु परम। महादेव से बढ़कर के कोई देवता नहीं है और उनके नाम से बढ़कर के कोई स्तुति नहीं है। पंचाक्षरी महामंत्र और ओमकार से बढ़कर के कोई अघोर महामंत्र नहीं है। आप यदि अपने बच्चों को विद्वान बनाना चाहते हैं तो रोज ओमकार का महामंत्र सुनाइए, नाद। रोज उनको ओम बुलाइए। क्यों हम घंटी बजाते हैं, सभी नाद है, 64 प्रकार के नाद। शंख बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, ये सब नाद है। भगवान इस नाद से प्रसन्न होते हैं, है? योगी जन इस नाद को सुनते हैं ध्यान लगा करके गुफाओं में चित्त से। चिताकाश माकाश वासम भजे हम, तब हम उस अपने चित्त में जाकर के वास कर पाते हैं। भगवान बहुत दयालु करुणामय है। अब बस मैं ज़्यादा क्या बोलूँ,
कि ये भूमि जो है ऐसी ही धर्म के क्षेत्र में खूब फले फूले आगे बढ़े और इस जगह में आप सदा भगवान की भक्ति प्राप्त करते रहे। हमारे धर्माचार्य दुर्गेश महाराज जी, आप धर्माचार्य ऐसे ही नहीं बनते, बिना गुरु के कृपा के कोई आचार्य तो समझिए कि वो शिष्य भी नहीं बन पाते, क्योंकि हम सब साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य में भक्ति कैसे जागृत होता है? बिना गुरु के भक्ति जागृत होगा ही नहीं। मगर आज आप व्यासपीठ में बैठ विराजमान होकर के भगवान की महिमा को, भगवान की कथा को, भगवान के जीवन को और भगवान के प्रकाश पुंज को हम सब में फैला रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि संत कृपा बिना हरि नहीं मिलता और हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलता। आपके गुरु भगवान मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जी को भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनके कृपा पात्र से आप अपने भीतर के अद्भुत भाव को प्रकाशित करके हमारे छत्तीसगढ़ के पावन भूमि को, और यहाँ आप जन्म लेकर के कहाँ वृंदावन जा करके, वृंदावन में गुरुदेव राजेंद्र दास जी महाराज वास्तविक में वो निरंतर भगवान स्वरूप ही है। उनके मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य ब्रह्मवाणी है। भगवान नारायण की अद्भुत कृपा है, भगवान महादेव की अद्भुत कृपा है। ऐसे कृपा पात्र महादेव के स्वयं और नारायण के स्वयं भक्त को प्राप्त करने वाले भगवान स्वरूप भक्त को आप कृपा को प्राप्त करके उनके शिष्य बन के स्वयं धर्म के क्षेत्र को आप प्राप्त करके धर्माचार्य बन करके आप अपने गृह ग्राम में आकर के ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अद्भुत सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि हमने देखा है कि संन्यास प्राप्त करने के बाद लोग अपने गांव छोड़ देते हैं, अपने गृह ग्राम छोड़ देते हैं, अपना जन्म स्थान छोड़ देते हैं। मगर आप आकर के अपने ग्राम में, क्योंकि आप सब पुण्य आत्मा हैं, आपके पुण्य से आपके नगर का एक बेटा वृंदावन में जाकर के भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करके आप सबके सानिध्य में आकर के आप सबको कथा सुना रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि न जाने इस जगह के कितने दिव्य आत्माओं की प्रार्थना रही होगी कि इस जगह में कोई ऐसा चेतना आए, ऐसा जन्म ले और जन्म लेकर के भगवान वृंदावन धाम जाकर के भगवान की महिमा को प्राप्त करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके आकर के इस जगह को स्वर्ग से भी सुंदर बनाए। ये कितने पूर्वजों की इस जगह में प्रार्थना रही होगी। माँ जगत जननी अमसेनी दाई के सानिध्य में, और उनकी भी इच्छा रही होगी कि एक ऐसी चेतना आए जो इस जगह को विश्व प्रसिद्ध बना दे। अमसेना पंचायत जो है, अमसेना धाम जो है, अमसेना नगर जो है, अमसेना धाम के माध्यम से जाना जाएगा एक समय बाद। देखिएगा धीरे 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 इस जगह की महिमा, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इस जगह में है। हम लोग इस गांव को नहीं जानते थे, कभी सुने थे नाम, मगर देखिए आज हम लोग भी आए हैं। हम लोग भी साधारण भक्त हैं, भगवान महादेव की भक्ति कर रहे हैं, निरंतर उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये आप सबके लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि आपके ग्राम में रुद्र महायज्ञ हो रहा है, शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ, और शिव महापुराण की पावन कथा आपका ग्राम में हो रहा है। और अभी जो समय भी चल रहा है वो गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जन अपने माला साधना जप में लगे होंगे, क्योंकि आज 6वां दिन है गुप्त नवरात्रि का। क्योंकि हम सब साधक हैं, निरंतर साधना करते हैं। आप सबके इस गांव में भगवती की कृपा तो हो ही रही है, भगवान महादेव की कृपा भी हो रही है, भगवान नारायण की भी कृपा हो रही है, और संत महात्माओं की भी कृपा हो रही है, क्योंकि वो अपने साधना भक्ति से इस जगह की प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जगह में जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ का पुण्य श्रवण करने वाले, दर्शन करने वाले और जो यहाँ सेवा करने वाले हैं सबको प्राप्त हो। क्योंकि माघ मास का कथा जो है अत्यंत पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि ये मास जो है भगवान नारायण का है।
इस मास में शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं तो भगवान नारायण की भी कृपा होगी और भगवान महादेव की भी कृपा होगी और जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा इसलिए होगी क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। 4 गुप्त नवरात्रियों में 4 नवरात्रियों में माघ मास का जो नवरात्रि होता है बसंत नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि है। कल बसंत पंचमी मनाए हैं सब आपने, बहुत अद्भुत क्षण है। तो बस यही प्रार्थना है कि आप लोग अद्भुत कृपा को प्राप्त करें, ये ग्राम ये नगर भगवान की महिमा को सदा प्राप्त करते रहे, ऐसी अनंत शुभकामनाएं आप सबको। हम लोग अवहर लोग क्या दें आपको, बस यही दे सकते हैं कि भगवान महादेव की कृपा आप सब पर प्राप्त हो और हमारे आचार्यजन जो धर्माचार्य व्यासपीठ पर विराजमान है भगवान उनको और असीम कृपा प्रदान करे और उनके कृपा को आप सब प्राप्त करते रहे, ऐसी अनंत शुभकामनाएं इस पूरे ग्रामवासी नगरवासी क्षेत्रवासी सभी को प्राप्त हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम मंगलम भगवान शंकर मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथाय मंगलाय तनो शिवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो सर्वता सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यो महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व रोग हर सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। बस आप लोग से एक प्रार्थना है कि कल की कथा में जब आप सुनने आएंगे तो बिल्व पत्र लेकर के आइए, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है। उस बिल्व पत्र को कोमल कोमल बिल्व पत्र को जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर रख दीजिए। आप घर में जहाँ धन का क्षेत्र है अन्न का क्षेत्र है वहाँ पर रखिए, अपने घर में बांध करके रखिए उस बिल्व पत्र को। इस रुद्र महायज्ञ की प्रदक्षिणा करने के बाद और सुनने के बाद और उस बिल्व पत्र को रखने के बाद आप आने वाला वर्ष समय देखिएगा, क्योंकि इस विशाल यज्ञ से आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ सुन के जाएंगे, कुछ साध करके जाएंगे, कुछ साधना करके जाएंगे और पंचाक्षरी धारण करते हुए जाइएगा। ओम नमः शिवाय जपते हुए मन में अंतरात्मा में भगवती को निवेदन करके कि हे माँ भगवती, मैं महादेव की पंचाक्षरी जाप करूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करिए। बिना माँ के भगवती के बिना कोई पंचाक्षरी धारण नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं कि गुरुमुख से धारण कर लेना, है ना। तो गुरु माता है, जगत जननी माँ जगदम्बा सबको अधिकार देता है कि आप जपे हो। ओम नमः शिवाय गुप्त रूप से मौन जपते हुए और या तो हर हर महादेव बोल करके उस बिल्व पत्र को दान भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र का दान महादान है ना। और आप सब ये जो आप यहाँ समय दे रहे हैं ये समय ही महादान है। धन धान्य रुपया पैसे कोई काम नहीं है ना, सबका सदुपयोग होगा, मगर जो समय का दान दिया वो महादान है। इसलिए और सबको बुलाइए, अपने जो भी लोग हैं कल उनको बिल्व पत्र लेकर के इस पंडाल में बुलाइए और व्यासपीठ में गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए उस बिल्व पत्र का कृपा प्राप्त करते हुए उसको अपने घर में लेकर के विराजमान कराइए। देखिएगा आपके घर से दरिद्रता दुख ये सब चीज़ों का नाश होते हुए आपके घर में भगवान की ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगा। हम लोग सन्यासी हैं इसलिए कुछ आपको बता के जा रहे हैं, निश्चित ही करिएगा, सदा कल्याण होगा और सदा कल्याण होते ही रहेगा, है ना। आपके घर के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो बड़ा विद्वान होंगे, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर इस गांव से निकल करके पूरे विश्व में जा कर के भगवान की सेवा करेंगे, है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि व्यासपीठ की एक गरिमा होती है, व्यासपीठ से बढ़ करके कोई नहीं है, हम सब साधारण हैं, क्योंकि यही सब कुछ है, यही सबको तारेगा और यही सबको मुक्त करेगा, है ना। हर हर महादेव। शिव शंभु।